नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था और जितने भी इससे रिलेटिव प्रश्न यानी कि समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जितने भी है वह सभी प्रश्न को हम वीडियो बना दिए हैं। कल आप लोग के लिए शाम 6 बजे वह आ जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न देख रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3a² 4। तो ये चीज हमको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं √3a² 4 36√3। तो सामने सामने ये √3 कट जाएगा, तो आपका बच गया कितना a² 4 यहाँ पे 36 बच गया। तो अब नहीं कुछ तो नीचे एक है तो कोना कोनी गुना होगा, तो a² इधर हो जाएगा 36 गुना 4। इस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे यानी a बराबर ये हो जाएगा रूट में 36 गुना 4। तो a बराबर हो जाएगा 36 का 6 निकल जाएगा और इसका 2 निकल जाएगा। तो a बराबर यानी भुजा हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ पे इंटू है तो गुना हो जाएगा और इसका मान होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और फिर माइनस और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और फिर गुना का चिन्ह कुछ नहीं तो, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो √3/2 दूना 4 और माइनस इधर भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 दूना 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा एक बार में, तो रूट कितना हो जाएगा 3 माइनस इधर एक बार में √3 यानी कि बराबर में आपका हो जाएगा 0/4। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही है। अगला प्रश्न है कोसेक 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। तो ये दोनों जुड़ के कितना जाएगा 3। तो आपका 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू का मतलब गुना और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुना, पॉइंट मतलब गुना, और कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और गुना कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो 2 होता है नहीं कुछ नीचे एक है। अब देखिए ये गुना है तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब आपका सभी गुना हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा और ये √3 और √3 यानी कि √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा आपका 9 और ये इससे 3 बाहर हो जाएगा। इसे यानी कि डायरेक्ट 3 लिख करके आंसर दे दीजिए, या तो आप ऐसे लिखिए 3 गुना 3 और बराबर फिर कितना हो जाएगा 1/√9 और फिर ये क्या हो जाएगा 1/3 क्योंकि 3 से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रश्न देख रहे हैं 1 प्लस cos 60 डिग्री बटे 1 माइनस cos 60 डिग्री बराबर व्हाट। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। 1 है तो पहले 1 लिख देंगे, फिर प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर बटे 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अब देखिए इससे 2 1 2 2 1 3 यानी कि हो जाएगा 3/2, फिर बड़की बटे उसके बाद फिर 2 1 2 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 यानी 1/2। अब ये क्या होगा पलट जाएगा यानी कि 3/2 गुना ये इधर आएगा तो पलट जाएगा यानी कि 2/3
एक हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो आपका बच गया कितना 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि टेन थीटा बराबर दिया गया है पी बटे क्यू। तो अगर हम टेन थीटा को बदल देंगे सूत्र में तो टेन थीटा बराबर एक सूत्र और क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसके बराबर हो जाएगा ये P बटे Q। तो हमें इतना ज्ञात करना है, यानी कि कितना ज्ञात करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका मान हमको यानी कि cos का मान Q दिया हुआ है, तो cos का मान हमको Q दिया है तो cos का मान Q लिख लेंगे, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, साइन का मान P दिया हुआ है तो P लिख लेंगे, बटे में cos का मान Q माइनस और साइन का मान P, साइन का मान P दिया हुआ है तो P लिख लेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन में कहाँ है, तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी है, बी बिल्कुल सही है। आप 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, फिर बटे ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर टेन 45 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इस पे पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब कितना हो जाएगा यानी कि 0 बटे 2 हो जाएगा। जब ऊपर में 0 होता है तो पूरा 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कोस पाई बटे 3 का मान क्या होगा। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कॉस 180 बटे 3, तो छोटिया 18, यानी कि कॉस आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का मान है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2, प्लस है प्लस साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3 बटे 2। अब बड़ी बटे दे दिया 1 है तो 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1 बटे 2। अब इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इससे भाग देंगे एक बार में लगेगा, यानी एक बार गुना होकर उतर जाएगा 3 √3, यानी कि इससे फिर भाग देंगे तो √3 ही आ जाएगा √3। अब बटे बड़ी उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, इसमें भाग देंगे कुछ तो 1 है, इसमें भाग देंगे 2 बार में तो यहाँ उतर जाएगा 2 प्लस उसके बाद इसमें एक बार में 1 प्लस इसमें एक बार भाग होता है एक बार गुना होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे ऊपर वाला तो √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बटे और फिर इसका 2 और फिर बड़ी बटे, अब इसको 2 जोड़ देंगे 2 1 3 1 4 4 और बटे में 2। अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा, यानी कि 2√3 बटे 2 गुना ये जाके घूम जाएगा यानी कि 2 बटे 4, तो ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 4 कट गया, तो आपका बच गया कितना √3 बटे 2। तो √3 बटे 2 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यह प्रश्न कैसे बनेगा, 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यह सूत्र आप लोग जानते होंगे। तो इसके बराबर हम देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि सेम है, तो हम यहाँ पे इसके जैसा ये लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा नए कुछ इसके नीचे 1 है, इसका आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसमें भाग देंगे यानी कि कॉस से ही भाग लगेगा तो इसी से ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
चाहे आगे पीछे रहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, क्योंकि इसका थीटा जो है कि मान होकर के बैठ करके एक मान लाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ वही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि उसके बराबर 1 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक सूत्र आप सब और जानते होंगे, क्या जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर दोनों में लगा दीजिए। तो इसके बराबर यानी कि इसके बराबर ये है तो मेरा ये हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कौन सा आंसर में, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यह एक सूत्र था आपका, इसी से आया। आप लोग अच्छे से सूत्र याद किए होंगे, तभी इस सब प्रश्न आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। प्रश्न देख रहे हैं, साइन पाई बटे 4 माइनस कोस पाई बटे 4 का मान होगा चाहिए कि पाई बराबर होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, पाई बराबर होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री बटे 4 माइनस कोस 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा। तो आप इसे कटा दीजिए, तो ये 45 चौके 180, ये आप इसे कटाइए, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18, यानी कि 180 90 90 दूनी 180 कट जाएगा। ये भी 2 दूनी 4 और 90 दूना 18, यानी कि 180। तो ये कट जाएगा 9 दूनी 18 और 0 इस पे उतर जाएगा। तो ये भी और फिर कट जाएगा 45 दूनी 90, ये भी 45 दूना 90 कट जाएगा। तो अब आपका आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √2, तो इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, माइनस इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 0/√2। तो 0 बटे सन्नाटा, यानी कि आपका मान हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। जब ऊपर में 0 रहता तो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में 2015, 2017, 2020 में यह प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। पहले आप देख रहे हैं 1 है तो यहाँ पर 1 उतर जाएगा, उसके बाद फिर प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम सभी में लगा सकते हैं, जब सभी में बढ़ता है तो बराबर होता है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो इसके बराबर ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर नए कुछ लिखने एक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें एक बार भाग देंगे तो cos ही आएगा, क्योंकि एक बार लगेगा तो गुना भी होगा तो cos ही आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे बच जाएगा आपका क्या cos स्क्वायर थीटा। तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, यानी कि इस पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। तो यानी कि इसके बराबर हमको इतना है, यानी कि एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा सब में लगा देंगे। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही है।